प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले अनम्यूट करके बताओ, कल का जो क्वेश्चन बनाने बोले थे बनाई थी एनसीईआरटी से? नहीं बनाई? नहीं बनाओगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलो आज हम लोग पढ़ेंगे अल्काइलाइडीन एंड अल्काइलीन डाइहैलाइड्स। ठीक है, अल्काइलाइडीन और अल्कालीन या फिर एक ही नाम है इसको, अल्काइलाइडीन बोलो चाहे अल्काइलीन बोलो। अच्छा ठीक है, उस so the dihaloalkanes having the same type of halogen atom or are named as alkylidene or dihalide alkyne alkyline dihalides। ठीक है, मतलब कि सेम टाइप ऑफ हेलोजन अगर जुड़ा हो तो उसको हम बोलेंगे अल्काइलाइडीन या अल्काइलिन डाइहैलाइड्स। ठीक है, द फर्दर क्लासिफाइड, सबसे पहले तो जेमिनल और वेसिनल में ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। जेमिनल होता है हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम, इसको बोलेंगे जेमिनल। और विसिनल बोलते हैं हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट कार्बन, मतलब अगल बगल कार्बन में, सिर्फ वो इस तभी होगा जब वो एडजेसेंट कार्बन में हो। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ऐसे प्रोपेन है, एक हेलोजन यहाँ पर एक हेलोजन यहाँ पर, ऐसा नहीं होगा, एडजेसेंट कार्बन होना चाहिए। और इसमें क्या है कि अगर एक ही कार्बन में दोनों हेलोजन जुड़ जाए इसको बोलेंगे जेमिनल, इसको बोलेंगे जेमिनल। और अगर एक यहाँ पर और एक यहाँ पर जुड़ जाए इसको बोलेंगे विसिनल। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, एक जेमिनल हैलाइड और एक विसिनल हैलाइड, या इसका नाम और बोल सकते हैं अल्काइलाइडीन। तो अल्काइलाइडीन कैसे बोलेंगे, अल्काइलाइडीन तो जेमिनल, और कौन सा अल्काइल है, इथेन, तो इथाइल डीन। ठीक है, इथाइल डीन। जेमिनल हैलाइड जो है वो तुम्हारा कॉमन नेम है, जेमिनल हैलाइड एंड विसिनल हैलाइड ये सब कॉमन नेम है। चलो आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। फाइंड कॉमन नेम्स एंड आयुपेक नेम। तो मेरे पास है CH3 CH2 CH2 CH Cl, ठीक है, फिर CH3। तो इसका नाम कॉमन नेम क्या होगा, देखो क्लोरीन जो है यहाँ पर लगा हुआ है तो इसका कॉमन नेम होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। देन उसके बाद इसका आयुपेक नेम होगा 2-क्लोरो-ब्यूटेन। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, 2-क्लोरो-ब्यूटेन, जिधर से नजदीक सबसे नजदीक फंक्शनल ग्रुप होगा काउंटिंग वहीं से स्टार्ट होगा। अब हम काउंटिंग जो है इस CH3 से नहीं कर सकते, काउंटिंग हमेशा हम करेंगे जब जहाँ पर मेरा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद CH3 का ये जो है टर्शियरी ग्रुप है, ये कैसे यहाँ पर लगा हुआ है, ये है CH C है, यहाँ पे C है, यहाँ C है, देन यहाँ C है। उसके बाद तुमको जो है इस टाइप में तुमको बनाकर देखना पड़ेगा कि सही में ये 3 डिग्री है या नहीं। देन उसके बाद यहाँ पे एक मिनट, CCH2Br। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ये सा कार्बन होगा एक, ये वाला ये कार्बन। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो अब कोई हाइड्रोजन नहीं है इसलिए यहाँ पर लिखा गया है ऐसे। फिर CH2, इसके बाद ऊपर में CH2 लगा हुआ है और यहाँ पे Br लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा है। इस तरह से मेरा स्ट्रक्चर है। तो हम काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे, अब देखो मेरे पास पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। एक तो यहाँ पे 1 2 3 इधर कर सकते हैं, या 1 2 3 ऊपर जा सकते हैं, या 1 2 3 नीचे आ सकते हैं। अब हम इसके यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 ऐसे नहीं कर सकते, रेगुलर ब्रांच होना चाहिए, मतलब रेगुलर चेन होना चाहिए। इस कार्बन ये अगर हम यहाँ पे काउंटिंग करते तो इसके बाद भी मेरा कार्बन होना चाहिए। ठीक है, तो रेगुलर चेन होना चाहिए। मेरे पास इसमें 3 पॉसिबिलिटीज है, हम यहाँ से यहाँ सीधा करें, या फिर यहाँ से यहाँ चले जाएं, या फिर यहाँ से यहाँ चले जाएं। ठीक है,
अब देखो क्या दिख रहा है, 1 2 3, ठीक है। तो 3 है। अब यहाँ पे जो 2 में है, यहाँ 2 में क्या है, एक यहाँ कार्बन है, एक यहाँ कार्बन है ना। फिर 1 में भी एक यहाँ कार्बन है, एक यहाँ कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ CCH2 नहीं होना चाहिए था, CH2 होना चाहिए था। खैर हम लोग इसी का आयुपेक नेम निकालते हैं, तो इसका कॉमन नेम तो यही हो जाएगा, नियोपेंटेन ब्रोमाइड, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। और आयुपेक नेम जो होगा वो 1 ब्रोमो, अगर जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसके हिसाब से अगर हम करें, इसका नाम होगा 1 ब्रोमो 1 डाई मिथाइल 2 एक साथ लिखेंगे, एक ही जब फंक्शनल ग्रुप हो या एक ही अल्काइल ग्रुप हो एक ही टाइप्स का, तो हम लोग उसको साथ साथ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 1 1 और 2 2, ठीक है। 1 1 2 2 डाई मिथाइल, और कितना कार्बन है, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो प्रोपेन, 1 ब्रोमो, ब्रोमो को अलग कर देना है, 1 ब्रोमो 2 2, 1 1 2 2 डाईमिथाइल प्रोपेन, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर नाम लिखा हुआ है इसके हिसाब से यहाँ पे CCH2 नहीं होना चाहिए था, CH2 होना चाहिए था। यहाँ जो ये स्ट्रक्चर है, यहाँ मेरा ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ सिर्फ CH2 होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ होता H और यहाँ पे H, तो उस हिसाब से यहाँ पर होता 1 ब्रोमो 2 2 डाईमिथाइल प्रोपेन, इस तरह से होता। समझ में आया? आई होप आ गया हो। चलो आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर भी सेम है, एक पर कार्बन है C, देन उसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और Br। तो एक तो यहाँ पे 3 लगा रहता है लेकिन 3 दिखता नहीं है, ठीक है, ये 3 है नहीं। ये क्या है, एक तो तुम्हारा चेन में चला जाएगा, है ना, चेन में चला जाएगा ऐसे करके। कितना कार्बन है यहाँ पे C, और CH3 के साथ 3 है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 कार्बन लगा दो ऐसे, ठीक है। उसके बाद 3 हो गया, ये एक कार्बन है और यहाँ पे ब्रोमीन लगा दो, ये स्ट्रक्चर है तुम्हारा। फिर से सेम हो गया। यहाँ यहाँ पे ब्रोमीन है। अब देखो C CH3, है ना, CH3 और Br, ब्रोमीन, ठीक है। कितने कार्बन है यहाँ पे, यहाँ पे 3 इसका कार्बन है और 3 इसका एक इसका कार्बन है, तो यहाँ पर भी हो गया ना, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए, ठीक है। इसको ध्यान से समझना होगा। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम होगा, एक ही कार्बन में जो है ये तीनों लगा हुआ है, इसका नाम होगा टर्शियरी, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं टर्ट, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। आयुपेक नेम होगा, काउंटिंग यहाँ से करेंगे, 1 ब्रोमो, फिर 1 1 डाईमिथाइल इथीन, इथेन, इथेन होगा यहाँ पर, इथेन होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, ठीक है। इसको क्या करना है, यहाँ पे देखो क्या है कि Cl2 है यहाँ पे, एक ही कार्बन में जो है दो लगा हुआ है ना, एक ही कार्बन में दो लगा हुआ, तो देखो ऊपर में एक ही कार्बन में दो लगा हुआ को क्या था, दो लगा हुआ था जेमिनल। अच्छा तो यहाँ पर क्या है, जे, अच्छा ये जेमिनल विसिनल, हम सोचे कि यहाँ विसिनल लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है। ये क्या है, अब देखो
जो ये मेरा कौन सा कार्बन है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा होगा वो मेरा हीरो कार्बन होगा, या फिर इसको हम लोग अल्फा कार्बन मानेंगे। अब उसी के जस्ट साथ में डबल बॉन्ड लगा हुआ है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है वरना भूल जाओगे। इसी के जस्ट बगल में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। डबल बॉन्ड है मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ठीक है, तो इसको हम नाम देंगे विनाइल क्लोराइड, क्योंकि जस्ट मेरा अल्फा कार्बन के बगल में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसका नाम होगा विनाइल क्लोराइड। ठीक है, और इसका आयुपेक नेम होगा क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन, हाँ इथीन, सॉरी डबल बॉन्ड है तो इथीन, क्लोरोइथीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Br। ठीक है, यहाँ पे जो मेरा हीरो कार्बन है वो ये कार्बन है, एक कार्बन के बाद यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसका नाम होगा अलाइल ब्रोमाइड। कॉमन नेम होगा अलाइल ब्रोमाइड। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। क्यों? जो मेरा अल्काइल ग्रुप है, सॉरी, हाँ, अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन कहाँ पे होगा? जब जिसके साथ मेरा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है, वो होता है अल्फा कार्बन। उसके एक कार्बन के बाद अगर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो जिसके साथ हेलोजन ग्रुप जुड़ा है या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कैसा है, उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा और कॉमन नेम हो जाएगा क्या? अलाइल ब्रोमाइड। देन आयुपेक नेम होगा 3 ब्रोमो प्रोपीन। ठीक है, 3 ब्रोमो प्रोपीन। हम लोग काउंटिंग इधर से करेंगे, 1 2 3। अब देखो यहाँ पर एक चीज और, कि जो ये 4 वाला है, ये तुम काउंटिंग इधर से करो चाहे इधर से करो एक ही बात आएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे 1 या 2 नहीं लिखा हुआ है मेरा। ठीक है, इथेन जब भी होगा, इथेन जब भी होगा, तुम काउंटिंग मेरा पीछे से हो चाहे आगे से हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में हम लोग काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड को ज्यादा वैल्यू दिया जाएगा, इसीलिए काउंटिंग हम लोग इधर से कर रहे हैं। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पर भी होगा हम लोग काउंटिंग उधर से ही करेंगे। नेक्स्ट, CH2Cl। ठीक है, यहाँ Cl2 ठीक है, एक ही कार्बन है, मिथ मिथ है, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? मिथाइलिन। ठीक है, मिथाइलिन क्लोराइड। अल्काइलिन हैलाइड था ना, ऊपर हम लोग पढ़े थे, अल्काइलिन हैलाइड। ये भी है मिथाइलिन क्लोराइड। इसमें क्या दिख रहा है? एक ही कार्बन में जो है दोनों जुड़ा हुआ है, लेकिन ये इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए जो है तुमको इथेन चाहिए, इसके लिए तुमको 2 कार्बन कम से कम चाहिए, कम से कम 2 कार्बन। और जो हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो वो एडजेसेंट, इसके कंडीशन में एडजेसेंट में होना चाहिए, तभी वो विसिनल कहलाएगा। और क्या है? आयुपेक नेम क्या है? डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन 2 है इसलिए डाइक्लोरोमीथेन। अब CHCl3, इसका कॉमन नेम होता है क्लोरोफॉर्म। आयुपेक नेम होगा ट्राइक्लोरोमीथीन। ठीक है, देन नंबर 8 में यहाँ पे क्या लगा हुआ है? बेंजीन बना हुआ है, इसके एक पहले कार्बन जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, देन उसके बाद क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या नाम हो गया? बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड। आयुपेक नेम होगा क्लोरोफेनाइल मीथेन। क्लोरोफेनाइल मीथेन। ठीक है, क्लोरोफेनाइल मीथेन। नंबर 9, इसमें भी एक बेंजीन है, तो इसमें एक पे कार्बन, एक क्लोरीन लगा हुआ है, एक पे कार्बन लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका देखो इस तरह से जब स्ट्रक्चर हो, अब देखो यहाँ पे जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है ये है, ठीक है, इसके जस्ट बगल में ये लगा हुआ है, तो जस्ट बगल में क्या क्या था? ऑर्थो। ठीक है, और जब भी तुम्हारा एक मिथाइल ग्रुप बेंजीन में से जुड़ा हो, बेंजीन के साथ जुड़ा हो एक मिथाइल ग्रुप, इसको हम नाम देते हैं टॉल्विन। ठीक है, इसको नाम देते हैं टॉल्विन। ये मिथाइल ग्रुप के वजह से होता है। तो ऑर्थो क्लोरो टॉल्विन, या ओ भी लिख सकते हो शॉर्ट में, ओ क्लोरो टॉल्विन। आयुपेक नेम 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। ठीक है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। देन CHBr3। ठीक है, एक ही कार्बन में 3 ब्रोमीन लगा हुआ है, तो कॉमन नेम हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म। जितना भी अगर 3 हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो, चाहे वो फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडो हो,
तो आयोडीन हो तो यहाँ पर हम सबके लास्ट में फॉर्म फॉर्म लगा देंगे, क्योंकि 3 कार्बन जुड़ा, 3 हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसका आयुपेक नेम होगा ट्राई ब्रोमो मिथेन। ठीक है, एक के लिए मोनो, दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, याद रखना, ट्राई ब्रोमो मिथेन। देन लास्ट क्वेश्चन, CH3 CH2 CH2F। अब ये कैसा है, एक सिंगल चेन है। ठीक है, सिंगल चेन है तो इसका नाम क्या होगा, एन प्रोपाइल फ्लोराइड। कॉमन नेम एन प्रोपाइल फ्लोराइड। आयुपेक नेम होगा 1 फ्लोरोप्रोपेन। ठीक है, 1 फ्लोरोप्रोपेन। समझ में आ गया? उफ, फिर से चेंज करना पड़ेगा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। रुको, फिर से चेंज करना होगा। अब हम लोग जो है आइसोमर्स देखेंगे। आइसोमर्स क्या होता है? आइसोमर्स वो होता है जिसका इट हैव, आइसोमर्स का डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, लेकिन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। ठीक है, से डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और क्या होता है, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इन शॉर्ट अब समझो, जैसे कि मान लो तुम्हारे पास कोई कंपाउंड दिया हुआ है, सी क्या बोलते हैं, प्रोपाइल, कोई प्रोपेन ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, क्या होता है इसका, C3H C3H7Cl। ठीक है, तो C3H7, चलो यहाँ पे है एक है क्वेश्चन, देखो कैसे हम समझेंगे। ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ऑल द 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दैट हैव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11। सारा का सारा इसका आइसोमर बनाना है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो C5H11Br। Name each isomer according to IUPAC system and classify them as primary, secondary और tertiary। ठीक है, अब इसमें क्या होना चाहिए, 5 कार्बन होना चाहिए, 11 हाइड्रोजन होना चाहिए और एक ब्रोमीन होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में देखते हैं, अगर नॉर्मल कोई देखो, तो पहले तो चेक करना पड़ेगा कहीं इसमें डबल बॉन्ड तो नहीं है। तो उसके लिए चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो मेरा ओरिजिनल कंपाउंड है C5 का, जो पेंटेन का, वो पहले निकालना पड़ेगा। तो अगर हम रियल कंपाउंड लिखें तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गया। अगर सारे में हाइड्रोजन होता तो क्या होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 कार्बन, 12 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन को हटाकर, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जस्ट वहां पर ब्रोमीन जोड़ दिया गया। अब मेरे पास क्या क्या कंडीशन हो सकता है ब्रोमीन को वहां पर जोड़ने का, या फिर कितने टाइप के स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। तो देखो, अगर मेरा ब्रोमीन इस कार्बन में जुड़ा हो तो अलग स्ट्रक्चर बनाएगा, इसमें जुड़ा हो तो अलग बनाएगा, इसमें जुड़ा हो तो अलग बनाएगा। ठीक है, इसमें हो फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। फर्स्ट में अगर होगा तो वो कैसा बनाएगा, 1 डिग्री बनाएगा। सेकेंड में होगा तो 2 डिग्री बनाएगा, सेकेंडरी बनाएगा। एंड बाकी थर्ड में हो तो भी सेकेंडरी ही बनाएगा। लेकिन यहाँ और यहाँ हो तो क्या होगा, जो मेरा इधर था वही सेम यहाँ पर भी होगा, और जो यहाँ था वही सेम यहाँ पर भी होगा। तो मतलब कि अगर वो सिंपल चेन में ब्रोमीन जुड़ता है तो सिर्फ उसका कितना पॉसिबिलिटी है, 3 पॉसिबिलिटी है। ठीक है,
उसके बाद हम देखेंगे अगर वो ब्रांच बनाता हो, तो अगर हम क्या करते हैं, यहाँ से ये कार्बन को हटा देते हैं। ठीक है, ये कार्बन को हम हटा करके क्या करो, यहाँ एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दो। ठीक है, जब हम यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप जोड़ेंगे तो उसके बाद मेरा कितना पॉसिबिलिटी होगा, हम या तो ब्रोमीन यहाँ जोड़ सकते हैं, ठीक है, यहाँ जोड़ सकते हैं, ठीक है, या यहाँ जोड़ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं। मतलब टोटल मेरा 4 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, 4 पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद क्या करो, एक और कार्बन जो है यहाँ से हटाकर हम क्या करते हैं, यहाँ जोड़ देते हैं यहाँ पर। तो मतलब कि एक ब्रांच यहाँ है और एक ब्रांच यहाँ है। ठीक है, चलो हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। देखो, यहाँ जो डॉट दिया हुआ है, कितने पॉसिबिलिटीज है इसके बारे में बता रहा है। यहाँ पे एक है, सेकंड, थर्ड, बट यहाँ जो होगा ये वाला और ये वाला, ये इसके बराबर है ये, और ये वाला इसके बराबर है। ठीक है, यहाँ कितने पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पॉसिबिलिटीज है 3, 3 पॉसिबिलिटीज है। मतलब कैसे, देखो एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ गया, देन ब्रोमीन यहाँ जुड़ गया। अब अगर हम क्या करें, एक कार्बन को हटा करके इसके साथ ब्रांचिंग बना दो। ठीक है, तो मेरे पास पॉसिबिलिटीज कितना है, 1 2 और यहाँ पे 3। अब यहाँ क्या है, अब तुम यहाँ इस कार्बन में डालो ब्रोमीन या इस कार्बन में डालो, एक ही बात है। ठीक है, मेरा जो काउंटिंग होगा वो ऐसे करके होगा चाहे ऐसे करके होगा, एक ही है। आने आने का तो एक मिथाइल है और एक ब्रोमो ही आना है। ठीक है, देन उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, बना दिया गया है, एक यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ दिया है, फिर सेकंड में ब्रोमीन जोड़ दिया, उसके बाद देखो यहाँ पे थर्ड में। ठीक है, अभी तक टोटल पॉसिबिलिटीज कितना हुआ, 3 ऊपर, 1 2 3, ठीक है, 5 6 एंड 7 बन गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ पर एक ब्रोमीन जुड़ गया, एक ई ब्रोमीन। देखो अभी तक ब्रोमीन कहाँ पर था, यहाँ जोड़ा गया था, यहाँ पर है ना, इसमें। अब हम इसमें जोड़ेंगे, अब ऊपर में जोड़ो चाहे नीचे जोड़ो एक ही बात होगा। हो गया, जुड़ गया। अब ये क्या था, सेकेंडरी था। अब हम इसको टर्शियरी बनाते हैं, एक कार्बन जो है यहाँ पर जोड़ दिए दोनों कार्बन को, तो ये क्या हुआ, ब्रोमीन इसके पास बस एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ बनेगा। क्यों यहाँ एक ही पॉसिबिलिटी बनेगा, क्योंकि अब तुम यहाँ से यहाँ जाओ, चाहे यहाँ से यहाँ जाओ, चाहे सीधा जाओ, हर बार एक ही आएगा। ठीक है, अब हम लोग ना इसका नाम देखते हैं, नेमिंग क्या क्या होगा। फर्स्ट वाले का नाम क्या होगा, फर्स्ट वाले का नाम होगा 1 ब्रोमो, सबका आयुपेक नेम लिखना है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, सेकेंड वाले का 2 ब्रोमो ब्यूटेन, थर्ड वाले का 3 ब्रोमो ब्यूटेन। अब देखो जैसे यहाँ पे हमने कहा कि अगर यहाँ जुड़ेंगे तो एक ही होगा, तो देखो यहाँ पर जब हम इस ब्रोमीन को यहाँ पर ऐड करते हैं तो हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, काउंटिंग यहाँ से करेंगे, तो यहाँ पे वैसे भी 2 ब्रोमो ही बनेगा, जबकि 2 ब्रोमो तो बन चुका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, काउंटिंग हम यहाँ से शुरू करेंगे, तो 2 ब्रोमो। ठीक है, ये जो होगा यहाँ से हमको एक चेन बनाना पड़ेगा, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप है, चाहे ऊपर बनाओ चाहे नीचे बनाओ, या तो मिथाइल ग्रुप मेरा ऊपर है या तो मिथाइल ग्रुप मेरा नीचे है, सिर्फ एक ही, लेकिन है एक ही ब्रांच लगा हुआ है। उसको जब देखो जब भी कोई कार्बन का कंपाउंड जुड़े, चाहे वो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल 3 कार्बन का हो 4 कार्बन का हो, जो ऊपर हो जाए, तो सबसे पहले तुमको ध्यान देना है लॉन्गेस्ट चेन में। अब जरूरी नहीं है कि तुम्हारा बीच में कोई ब्रांच नहीं लग सकता, मे भी हो सकता है यहाँ पे क्या हुआ कि 3 4 कार्बन का जुड़ गया, तो सबसे पहले तो हम लोग लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, और ब्रांचिंग जो होता है, ब्रांचिंग में तुम्हारा 2 3 4 5 कितना भी कार्बन जुड़ सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को ध्यान देना है लॉन्गेस्ट चेन का। देन उसके बाद देखो इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4,
4 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो। ठीक है। थर्ड में जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप 3 मिथाइल। देन कितने कार्बन का है? ब्यूटेन। ठीक है। उसके बाद क्या होगा यहाँ पर, ये 3 में ब्रोमो भी जुड़ा हुआ है और 3 में मिथाइल भी जुड़ा हुआ है। तो 3 ब्रोमो 3 मिथाइल, या नहीं 3 नहीं बोलेंगे, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है। काउंटिंग हम लोग का इधर से शुरू हो जाएगा अब। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इसके साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है ना। तो मतलब कि ये सबसे लास्ट में जुड़ा है ये। अगर हम इसको सीधा कर देते हैं, ऐसे कर देंगे, यहाँ ब्रोमीन है और यहाँ पे कार्बन है, इस तरह से बन गया। ठीक है। तो ये कैसे बनेगा इस तरह से? तो 1 ब्रोमो 1 मिथाइल प्रोपेन पेन ब्यूटेन। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें क्या है, 1 2 3। ठीक है, या 1 2 3। हम लोग काउंटिंग इधर से करेंगे। क्यों इधर से करेंगे? क्योंकि इसमें दो दो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो जो ज्यादा पावरफुल है उसी की तरफ से करेंगे। यहाँ पर दो दो ब्रांच लगा हुआ है। ठीक है। तो 1 1 डाई मिथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेन, अब ये प्रोपेन बन जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे, हम लोग को प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी भी बताना था। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का हम लोग क्या क्या देखे थे? जिस हीरो कार्बन या फिर जिस अल्फा कार्बन के साथ 0 या 1 कार्बन जुड़ा हो तो उसको बोलेंगे प्राइमरी। 2 कार्बन जुड़ा हो सेकेंडरी, 3 कार्बन जुड़ा हो तो टर्शरी। ठीक है। तो यहाँ से हम तो पहला शुरू का तो हमको दिख ही रहा है, ये 1 डिग्री। ठीक है। 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री ये भी हो जाएगा। पर अभी तक को कितना था, एक भी कार्बन नहीं जुड़ा हुआ था। अब एक कार्बन जुड़ा है तो ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये भी मेरा 1 डिग्री ही है, और मतलब प्राइमरी है, सॉरी प्राइमरी है। और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 डिग्री। ठीक है। चलो अब आ गया सही से। अब हम लोग देखेंगे पोलर नेचर। ठीक है। पोलर नेचर के बारे में देखेंगे। पोलर नेचर में क्या होता है, पोलर एंड नॉन पोलर। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि पोलर एंड नॉन पोलर होता क्या है। पोलर वो होता है जहाँ पर मेरा पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज से मेरा बॉन्डिंग हो। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हो। लेकिन सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैक्सिमम सारे के सारे कंपाउंड तो पॉजिटिव नेगेटिव से ही जुड़ते हैं, मैक्सिमम। ठीक है। इसमें और एक क्या देखना होगा, तुम्हारा जो एक चार्ज होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो सबसे स्ट्रांग होगा। याद है हम लोगों ने एक बार पढ़ा था ऐसा, कि अगर दो बच्चे हैं और वो पिज्जा खा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि एक जो है बहुत ही पावरफुल एंड बहुत ही स्ट्रांग है, वो पिज्जा का बड़ा वाला पार्ट खा लिया। ठीक है, पिज्जा का बड़ा वाला पार्ट खा लिया, लेकिन जो नर्ड है, जो बहुत ही वीक है, वो पिज्जा का छोटा वाला पार्ट खाएगा, है ना। वो पिज्जा का छोटा वाला पार्ट खाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पोलर। लेकिन अगर दोनों जो है हाफ हाफ कटिंग करके खा ले, इसको बोलेंगे नॉन पोलर। मतलब दोनों ही बराबर है, दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है खास, तो इसको बोलेंगे नॉन पोलर। एंड जो पॉजिटिव नेगेटिव या फिर एक बहुत स्ट्रांग है, या तो पॉजिटिव स्ट्रांग है या तो नेगेटिव स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये दोनों में कोई भी होगा तो इसको हम बोलेंगे पोलर। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जब कार्बन और हेलोजन के बीच में, हेलोजन के ग्रुप बीच में जब बॉन्डिंग होता है, तो यहाँ पे क्या मिलता है, इसको पार्शियली नेगेटिव मिलता है, और इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, ज्यादा नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर तो जो तुम्हारा पॉजिटिव है वो नेगेटिव को न्यूट्रल करने लगता है। तो दोनों के पास क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव चार्ज रहते हैं। ठीक है।
अब हम देखेंगे कि मोर स्टेबल कैसे होता है। हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल तो नहीं पढ़ा है, लेकिन इस बात को समझने की कोशिश करो। जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाने टाइम हम लोग को क्या पता चलता है कि बॉन्ड जो मेरा, सॉरी बॉन्डिंग बोल रहे, ऑर्बिट जो है, ऑर्बिट मेरा सेम है ना। अगर देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं सोडियम का, तो सोडियम का जो बॉन्ड होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना होता है सोडियम का, नंबर ऑफ बॉन्ड, वो थर्ड ग्रुप में है तो 3 होता है उसका, ठीक है, 3 ऑर्बिट्स होता है। अब जब हम आगे बढ़ेंगे, मैग्नीशियम का, इसका भी 3 होता है। एल्यूमिनियम का देखेंगे तो उसका भी 3 होता है। उसके आगे 14 सिलिकॉन का देखेंगे तो सिलिकॉन का भी 3 ही होता है। तो इससे क्या हो रहा है, हम लोग को ये पता है कि जितना न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखा जा रहा है, लास्ट ऑर्बिट में जो होता है वो थोड़ा ना भागने की कोशिश में रहता है कि हाँ बाहर के घर में हमको तो बिरादरी से बाहर निकाल दिया गया है मुझे, तो हम लोग क्या करेंगे, वो भाग जाता है। तो न्यूक्लियस की पकड़ जो है लास्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पे है, एक ही इलेक्ट्रॉन पे। जैसे जैसे वो आगे जाएगा मैग्नीशियम पे, तो मैग्नीशियम पे तो 2 है, ठीक है। फिर और आगे जाएगा तो एल्यूमिनियम पे 3 है, सिलिकॉन पे 4 है। और उसी तरह से हम जब आगे जाते जाएंगे तो इसमें हम लोग क्या देख रहा है, देखने को मिल रहा है, जब हम लोग हेलोजन ग्रुप तक चले जाएंगे तो लास्ट ऑर्बिट में वहां पे 7 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, और जो न्यूक्लियस की पकड़ है वो पूरा 7 इलेक्ट्रॉन्स तक है ना, 7 इलेक्ट्रॉन्स तक है। तो वो क्या करता है, जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज जो है छोटा होता जाता है, ठीक है, साइज छोटा होता जाता है। क्यों? क्योंकि वो दूर तो जा नहीं रहा है, बस इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे रख रहा है, बांधे रख रहा है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो मेरा ऑर्बिट जो है, अब वो ऑर्बिट बढ़ता जा रहा है, और जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते जा रहा है। जैसे हम लोग अगर फर्स्ट ये अल्काइल ग्रुप का फर्स्ट का देखे, तो इसमें क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन हेलिना के रस से भरा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना। तो इसमें क्या दिख रहा है कि सबके लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, और जो मेरा ऑर्बिट है वो बढ़ता जा रहा है। इसका इसमें अब क्या देखने को मिल रहा है कि जो न्यूक्लियस की पकड़ लास्ट ऑर्बिट तक होती है, वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, वैसे वैसे वो न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है, और जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो तो बराबर ही है, वो सेम ही है, एक ही है। तो न्यूक्लियस की पकड़ जो है वो तो एक ही इलेक्ट्रॉन पे रह रही है, लेकिन इसके अलावा क्या है, वो और दूर होता जा रहा है, तो न्यूक्लियस की पकड़ थोड़ी सी वीक हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम लोग नजदीक रहेंगे बॉन्ड एकदम स्ट्रांग रहेगा, और जैसे ही दूर जाएंगे वैसे बॉन्ड वीक होता जाएगा, ठीक है। तो जब भी कार्बन के साथ अगर फ्लोरीन जुड़ा हो तो ये मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल क्यों है? क्योंकि कार्बन जो होता है वो मेरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। ये जो है इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा, ठीक है। तो फ्लोरीन को भर भर कर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जबकि फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, और तो कुछ चाहिए नहीं, फ्लोरीन को तो इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे साइज जो है मेरा बढ़ता जाएगा, और आयोडीन जो होता है उसका साइज बहुत बड़ा होता है। तो बहुत बड़ा होने की वजह से वो लेस स्टेबल होगा, और उसका बॉन्ड लेंथ भी कम होगा। और ये जो है फ्लोरीन मेरा बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव है, वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करेगा जल्दी। लेकिन आयोडीन हाईली रिएक्टिव है, जैसे ही कोई और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आएगा जो कार्बन से ज्यादा स्ट्रांग होगा वो उसको भगा कर ले जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, अब तुमको जो यहाँ पे डेटा याद नहीं करना है, ठीक है। यहाँ लेकिन तुमको ये समझना है कि किसका ज्यादा होता है और किसका कम होता है। देखेंगे बॉन्ड जो है किससे किसके बीच में है, CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। तो बॉन्ड लेंथ कैसे कैसे होगा, 139 होता है इसका। देन देखो जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं 178, 193, और यहाँ पे हो गया 214, ठीक है, 214। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका किसका होगा, ठीक है। तो कैसा कैसा होगा, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, देन 3 है क्लोरीन का, देन ब्रोमीन का 2.8 है, देन इसका भी 2.8 है, एंड देखो कार्बन का भी इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर हम देखें तो 2.8 है।
तो आयोडीन एंड कार्बन का तो सेम ही है, मतलब वो बहुत जस्ट है कि रूम टेम्परेचर में दोनों साथ में रह सकते हैं। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे आयोडीन अलग हो जाएगा कार्बन से। ठीक है। एंड बॉन्ड इंथैल्पी ये कैसा है, ये सबसे ज्यादा है फ्लोरीन का। देन क्लोरीन, देन जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे कम होता जाएगा। बॉन्ड इंथैल्पी मतलब जैसे कि हम हीट करें और वो बॉन्ड अलग हो जाएगा, तो ये इसको CH3F को ज्यादा हीट की जरूरत होगी, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे उसको ज्यादा हीट की जरूरत नहीं होगी। आगे प्रोसीड करना है या यहीं तक छोड़ दें? अब हम लोग का प्रिपरेशन स्टार्ट होगा। आगे बढ़ना। आयोपेक नेम एंड हम लोग को जितना बॉन्ड लेंथ ये सब था ये सब खत्म हो गया। अब हम लोग का प्रिपरेशन स्टार्ट होगा। बोलो। आगे करें ना स्टार्ट? क्या? आगे स्टार्ट करें। अब हम लोग का प्रिपरेशन हाँ हाँ, स्टार्ट वो तो होगा। बोल रहे थे। अच्छा ठीक है, चलो। अब हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन के बारे में। तो फ्रॉम अल्कोहल सबसे पहले कैसे कैसे प्रिपरेशन होगा, क्या क्या टाइप का होगा। अल्कोहल के साथ करेंगे, अल्कोहल मतलब ROH। ठीक है। ये जो होता है वो हेलो एरीन के लिए नहीं है, सिर्फ हेलो एल्केन के लिए। फ्रॉम फ्री रेडिकल हेलोजनेशन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सेंडमेयर रिएक्शन, हेलोजन एक्सचेंज। और फिर फ्रॉम अल्कीन इसमें क्या क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड और एडिशन ऑफ हेलोजन। ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड और एडिशन ऑफ हेलोजन, ये सारे हम लोग इसमें अभी प्रिपरेशन में देखने वाले हैं। अब देखेंगे हेलो एल्केन का प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं अल्कोहल की मदद से। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक रिएक्शन, ये देखो ये है अल्कोहल ROH। ROH क्या होता है, R का मतलब होता है कोई भी अल्काइल ग्रुप है, मतलब कि यहाँ पे मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल या फिर कोई ब्रांच वाला हो जाएगा, ब्रांच का कार्बन हो जाएगा, या सेकेंडरी ब्यूटाइल सेकेंडरी प्रोपाइल, या टर्शियरी ब्यूटाइल टर्शियरी प्रोपाइल, कुछ भी। तो आर का हमको नहीं पता कौन सा चेन है, कितना लंबा चेन होगा, कुछ नहीं पता। इसको हम लोग लिखते हैं आर से, जो हाइड्रोकार्बन के लिए होता है या फिर मेरा अल्काइल ग्रुप के लिए होता है, ये इसको हम लिखते हैं आर से। तो मेरे कैटलिस्ट में हो जाएगा, कैटलिस्ट में ZnCl2, इसको रिएक्ट करवाएंगे HCl से। तो सबसे पहले तो हम एक बेसिक समझेंगे कि हम समझेंगे कैसे कि कौन सा किसके पास जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव का पार्ट। आर कैसा होता है, अल्काइल ग्रुप कैसा होता है, प्लस का साइन होता है इसमें अल्काइल पे, और OH पे माइनस का साइन होता है। हाइड्रोजन पे प्लस का साइन होता है और X पे माइनस का साइन होता है। ठीक है। तो पॉजिटिव किसके साथ रिएक्ट करेगा, पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा। तो H और OH जब मिल जाएगा तो बनाएगा H2O, और R और X मिल जाएगा तो बना देगा हेलाइड, मतलब अल्काइल हेलाइड, RX बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ एक चीज देखना है, जो टर्शियरी अल्कोहल होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है। मोर रिएक्शन, इसमें सबसे ज्यादा रिएक्शन देखने को मिलता है। ठीक है। इस रिएक्शन में हम लोग करते क्या है, OH को जो है Cl माइनस से रिप्लेस करते हैं। ठीक है। हम लोग देखेंगे आगे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे पहले। ये देखो जो टर्शियरी होता है, ये टर्शियरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कैसे होगा, अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इसको जो है इसका नेगेटिव चार्ज निकालना है, क्लोरीन को OH का नेगेटिव चार्ज निकालना है। तो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिसके साथ वो जुड़ा है पहले उसको छोड़ना होगा, कि वो छोड़ देगा तभी वो किसी और के साथ रिएक्ट करेगा। तो जब प्राइमरी होता है, कार्बन हमको पता है कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो जो अगर वो एक सिंगल कार्बन के साथ जुड़े, OH अगर जुड़े, तो इसको पॉजिटिव किस किस कितनों के साथ मिल रहा है, पॉजिटिव इसको सिर्फ कार्बन के साथ मिल रहा है। ठीक है। पॉजिटिव इसको सिर्फ और सिर्फ कार्बन के साथ मिल रहा है।
लेकिन यही अगर वो सेकेंडरी कार्बन बन जाए तो इसको यहाँ से भी मिल रहा है, अगर यहाँ H है और यहाँ पे कार्बन है, इसको यहाँ से भी मिल रहा है, और यहाँ पर अगर OH जुड़ा हुआ है तो इसको इससे भी मिल रहा है ना। मतलब दो दो साइड से मिल रहा है। अगर यहाँ पे टर्शरी जुड़ जाए तो, टर्शरी अगर यहाँ जुड़ जाए, ठीक है, मतलब यहाँ पे भी कार्बन है, देन यहाँ पर भी कार्बन है, तो इसको जो है इस OH को यहाँ से भी मिल रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी मिल रहा है, हर जगह से इसको, मतलब तीन तीन डायरेक्शन से इसको मिल रहा है। तो जब इसको पॉजिटिव इतना मिल रहा है तब वो छोड़ देगा उसको, वो रिलीज हो जाएगा वो, ठीक है, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। हम लोग देखेंगे जब इससे क्या हो रहा है कि ये Cl जो है OH के साथ, Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा, OH और हाइड्रोजन जुड़कर H2O बना देगा, और सी सी क्या बोलते हैं CH3 होल 3 CCl बन जाएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं होता क्या है इसमें। मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, मैकेनिज्म का मतलब होता है जो रिएक्शन हम लोग ने बनाया है वो बना कैसे है उसके बारे में देखना है। तो फर्स्ट में क्या हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास जो होता है वो लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, और HCl है, ठीक है, HCl है, हाइड्रोजन के पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा एंड क्लोरीन के पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होगा ये स्लो रिएक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड जो टूटता है वो स्लो होता है, और जब बॉन्ड बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग स्लो होगा एंड बॉन्ड फॉर्मेशन फास्ट रिएक्शन होता है, ठीक है। बॉन्ड ब्रेकिंग स्लो होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन फास्ट होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, ठीक है। ये जो O है, ये O क्या लोन पेयर क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और यहाँ पर OH जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा। तो जब ये हाइड्रोजन के पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन को कैसा चार्ज मिल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा। तो जब ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा, है ना, वो अनस्टेबल हो जाएगा। इसको मतलब कि इसके ऊपर तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेकर के और भाग जाएगा वहां से वो, ठीक है। तो OH जो है वो रिलीज हो गया। अब क्या हुआ, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस हाइड्रोकार्बन या इस अल्काइल ग्रुप के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज को भी वो स्टेबल करने की कोशिश करेगा। जब वो स्टेबल हो जाएगा तो वो क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए कोई नेगेटिव चार्ज उसको चाहिए, स्टेबल होने के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव, जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज आया है तो एक नेगेटिव चार्ज वो लेगा, ठीक है। तो ये जो क्लोरीन जो है इसके साथ जुड़ जाएगा, बन जाएगा सी, क्या बनेगा, 2,2 डाइमिथाइल, नहीं 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल इथेन, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे रिप्लेस OH माइनस बाई Br। अब हम लोग क्लोरीन देख लिए, अब ब्रोमीन देखेंगे। अब ब्रोमीन का याद रखना है कि ब्रोमीन जो होता है वो अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव में क्लोरीन से ज्यादा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव में मतलब हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग बनाएगा वो बॉन्डिंग का ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो सबसे अच्छा बॉन्डिंग बनाता है वो, सबसे अच्छा बॉन्डिंग बनाता है हाइड्रोजन के साथ आई, ठीक है, आई बनाता है। उसके बाद HBr, देन HCl, और देन फिर HF, ठीक है। HI बनाएगा, HI, HBr, देन HF बनाए, HCl, देन HF, ठीक है। इसका रिएक्शन हम करवाएंगे NaBr, NaBr और H2SO4, ये बना लेगा, क्या बनाएगा, HBr बनाएगा एंड Na2SO4 को रिलीज कर देगा, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे
CH3CH2OH, कोई भी अल्कोहल ग्रुप लेना है, इसको 100 डिग्री सेल्सियस देना है, ठीक है। इसको 100 डिग्री सेल्सियस देना है ताकि वो हाइड्रोजन के साथ तो अच्छा बॉन्डिंग बनाता है ना। हाइड्रोजन के साथ अच्छा बॉन्डिंग बनाएगा तो हाइड्रोजन तो ब्रोमीन को छोड़ेगा नहीं, तो उसको छोड़ने के लिए क्या करना होगा, उसको हीट ज़्यादा देना पड़ेगा और OH जो है हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस हो जाएगा और ब्रोमीन वहाँ पे जुड़ जाएगा। अब अगर हम लोग देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हम आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, आयोडीन के पास केस जो है ना दूसरा हो जाएगा। क्या होगा, आयोडीन का साइज जो है बहुत बड़ा होगा। हम लोग ऊपर में H2SO4 डाले थे, तो H2SO4 जो होता है वो ज्यादा हाईली क्या होता है, एसिडिक होता है ना, हाईली एसिडिक होता है। तो जब हम लोग H2SO4 को रिएक्शन करवाएंगे आई के साथ, यहाँ पे हम लोग नहीं करवा सकते हैं। क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि ये जो है हाईली रिएक्टिव है। ये जो H2SO4 है ये आयोडीन को खुद ही खा लेगा, खुद ही उसको कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो है हम लोग H2SO4 को नहीं डालते हैं, या फिर या तो यहाँ पे हम डालेंगे H3PO4, ठीक है, H3PO4 डालेंगे, या फिर KI डाल सकते हैं, ठीक है। H3PO4 या फिर KI, पोटेशियम आयोडाइड हम डाल सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, टर्शियरी हाइड्रोकार्बन होना ही होना चाहिए, ताकि ये जो OH को आराम से रिलीज कर दे, ठीक है। ये OH को आराम से रिलीज कर दे। अगर वो रिलीज नहीं करेगा तो आयोडीन को उसके जगह पे रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। मतलब वो एक होता है ना कि बैठे बिठाए खाना, आयोडीन को बैठे बिठाए खाना चाहिए, नहीं तो वो गुस्सा होकर भाग जाएगा, बोलेगा हम खाना ही नहीं खाना है हमको, या हमको किसी के साथ जुड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, टर्शियरी हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, जिससे OH जो है अपने आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके H2O बना ले और आयोडीन चुपचाप से जाकर के उसके साथ रिएक्ट कर जाए। उसको कुछ मेहनत ही नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए कैटलिस्ट क्या होगा, कैटलिस्ट मेरा होगा H3PO4 या फिर KI, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है ना। अरे सॉरी, थोड़ा बैकग्राउंड आवाज आ रहा है। अच्छा, एक और चीज, ये जो होता है SN1 रिएक्शन होता है, इसको हम लोग डिटेल में न्यूक्लियोफाइल जब हम लोग पढ़ेंगे आगे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, उसमें देखेंगे SN1 और SN2 क्या होता है। इन शॉर्ट एक समझ लो, अगर एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाए, मैकेनिज्म हो जाए, तो उसको SN1 बोलेंगे। अगर दो स्टेप लगाना पड़े तो SN2 बोलेंगे। ये वाला क्या था, एक ही स्टेप में पूरा रिएक्शन हो गया इसमें, तो इसको हम लोग SN1 रिएक्शन बोलेंगे। और 2 स्टेप में होगा, मतलब एक रिएक्शन में नहीं हो पाएगा, उसको 2 स्टेप में रिएक्शन कराना पड़ेगा, तो उसको हम लोग SN2 रिएक्शन बोलेंगे। चलो आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ क्या है नेक्स्ट, ROH को हम लोग PX3 से रिएक्ट करवाएंगे, तो बन जाएगा, सेम बनेगा, सब में ही हेलोजन ही बनेगा, RX बनेगा और H3PO4 रिलीज होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इस X की जगह पे सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन ही होना चाहिए। फिर हम, और हाँ एक और चीज, यहाँ पे टर्शरी ROH होना चाहिए, ठीक है। PX3 के कंडीशन में टर्शरी OH R होना चाहिए। फिर ROH को हम लोग PCl5 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो बनेगा, इसमें भी सेम बनेगा, सब में हम लोग RX ही बना रहे हैं, ठीक है। PCl5 से रिएक्ट करेंगे, RCl, देन बनेगा POCl3 और HCl रिलीज हो जाएगा, ठीक है। HCl रिलीज हो जाएगा। फिर ROH को हम लोग रेड फॉस्फोरस या H2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो बनेगा RCl, RX बनेगा, ठीक है। देन उसके बाद ROH को हम लोग SOCl2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो ये बनेगा RCl और SO2 प्लस HCl, ठीक है। ये सारे रिएक्शंस को याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
फ्री रेडिकल के साथ कैसे रिएक्शन होता है। ठीक है, अब ये पहले देखेंगे फ्री रेडिकल आखिर ये होता क्या है। तो फ्री रेडिकल मेरा वो होता है जैसे कि जो मेरा कोई भी एलिमेंट हो, जैसे O2, ठीक है, O2, N2, H2, ये सब जो होता है ये हमेशा क्या करता है, जब भी कोई भी कंपाउंड बॉन्डिंग बनाए, जब भी कोई भी कंपाउंड बॉन्ड बनाए, तो जैसे वो किसी के भी साथ बना रहा है, मान लो C और H के साथ बना रहा है, तो हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में पेयर बना करके आपस में जुड़ते हैं। लेकिन यही अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन ले ले और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इसके पास क्या बचेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। इसी को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल, जो आजाद है, जो किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाया है। ठीक है, तो जो किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाया है, अगर O2 भी है तो O2 में भी क्या है, O2 में भी क्या है, O जो है आपस में डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ये अपना दोनों ही बॉन्ड ले लेगा, ये भी अपना दोनों ही बॉन्ड लेगा, जितना उसका वैलेंसी है वो उस हिसाब से अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले ले। तो उसी को हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, लेकिन अगर अलग है, मतलब कि किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाया है, पेयर में नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रिएक्शन है CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, ये क्या हो रहा है, H न्यू का साइन है, H न्यू होता है लाइट, ठीक है, सनलाइट का। ये Cl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले तो Cl2 जो है आपस में स्प्लिट होगा, 2Cl। यहाँ हम लोग जो फ्री रेडिकल शो करते हैं, यहाँ पर हम एक डॉट की तरह शो करते हैं। ठीक है, ये इस डॉट की तरह शो करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 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 Cl। ठीक है, ये डॉट इसका नहीं है, ये डॉट इसके साथ मिक्स हो गया, वो अपने आप आ गया था, पता नहीं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, CH3 CH डबल बॉन्ड H2, ये अगर HBr के साथ रिएक्ट करवाए इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड अगर करवाएगा, तो इसमें देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 Br। इसमें एक चीज ध्यान से समझना होगा, इसका जो रिएक्शन होगा, चलो आज हम लोग यहाँ तक करते हैं, इसको लास्ट समझा देते हैं, देन उसके बाद खत्म करते हैं, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर ऐसा कंपाउंड है, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2, यहाँ H, और यहाँ पे H3 है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब ये HBr के साथ रिएक्ट करवाए, ठीक है, HBr के साथ रिएक्ट करवाए, तो देखो इसमें क्या होगा, थोड़ा कंफ्यूजन होगा ना, कि H जो है, जब यहाँ पर ये बॉन्ड जो है ना टूट करके इसके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक कंफ्यूजन तो होगा कि हाइड्रोजन और ब्रोमीन को हमको दोनों ही जोड़ना है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इसके साथ जो है देखो, रिलीज कब होता है, रिलीज कब होगा, जब उसके पास ना पेयर में होगा, तब वो रिलीज होगा। लेकिन अगर Br जो है अलग हो जाए, Br निकल जाए, तो यहाँ पर तो कोई आएगा ही नहीं। आ, मतलब यहाँ पर कुछ निकल नहीं रहा है, डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में तो कुछ नहीं निकलता है ना, मतलब डबल बॉन्ड में कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ से तो रिलीज नहीं हो, किसी को वो रिप्लेस नहीं कर रहा। अगर वो रिप्लेस करेगा तो वो फटाक से हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना लेगा, है ना, वो बॉन्डिंग बना लेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ भी रिप्लेस नहीं हो रहा है। ठीक है, बॉन्डिंग बनाने के लिए, तो जस्ट ये क्या होगा, डबल बॉन्ड क्या करेगा, इसको यहाँ पर दे देगा, तो ये कैसा बन जाएगा, CH, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा। तो ब्रोमीन में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये नेगेटिव कहाँ जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, और हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर दो कंडीशन है, या तो ये जो है, हम इसको दूसरे पेन से दिखाते हैं, या तो ये इधर इस साइड आए, राइट साइड आए, या फिर ये बॉन्ड ब्रेक होकर इस साइड चला जाए। ठीक है, तो क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो ब्रोमीन है ये यहाँ पर आकर जुड़ेगा और हाइड्रोजन ये नेगेटिव के पास जुड़ेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा कि CH3 फिर यहाँ पे पहले में CBr, और उसके बाद में लास्ट में मेरा हाइड्रोजन जुड़ेगा, पहला कंडीशन में ये होगा। ठीक है, देखो दिखाते हैं,
क्या दो दो कंडीशन, क्या क्या दो रिएक्शन बनेगा? एक तो यहाँ पर मेरा, यहाँ हाइड्रोजन जुड़े और यहाँ पे Br जुड़े, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि यहाँ पे मेरा H जुड़े और यहाँ पे Br जुड़ेगा, ठीक है। तो दो दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, दोनों दोनों ही सही है, दोनों गलत नहीं है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज हो सकता है। तो हम किसको लेंगे? लेना तो किसी एक ही को है, ठीक है। एक ही साथ हम लोग दो दो रिएक्शन को तो नहीं ले सकते, दो दो प्रोडक्ट को तो नहीं ले सकते। तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये वाला मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा। इसमें हम देखते हैं एक मेजर प्रोडक्ट होगा, एक माइनर प्रोडक्ट होगा। तो ये जो है ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। क्यों होगा ये? देखो, जब हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेगा तो यहाँ पे भी पहले से हाइड्रोजन था, यहाँ भी पहले हाइड्रोजन था, और यहाँ पे अगर जुड़ेगा तो यहाँ बस एक ही हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन होगा। तो देखो सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये, क्योंकि एक तो हाइड्रोजन ज्यादा हो गया और दूसरा ब्रोमीन को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, तो कार्बन ब्रोमीन को यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ से भी देगा और यहाँ से भी देगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है, कार्बन को सिर्फ, ब्रोमीन को सिर्फ यहीं से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो है मेरा स्टेबल नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं मार्कोनिकॉव रूल, इसको हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। जब हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा हो और ब्रोमीन को अच्छे से इलेक्ट्रॉन मिल रहा हो, इसको हम बोलेंगे मार्कोनिकॉफ रूल। और जब ब्रोमीन को अच्छे से इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, उसको हम बोलेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो जब हम पर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मेरा जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनेगा, मतलब एंटी मार्कोनिकॉव रूल वाला प्रोडक्ट बनेगा। जब हम पर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में करवाएंगे, तो वो एंटी मार्कोनिकॉव रूल मेरा प्रोडक्ट देगा, वो मेरा मेजर बनेगा और ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आया? इसको हम क्या करेंगे, यूट्यूब में डाल देंगे और वहां पर देखकर इसको, और हाँ सारे के सारे लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ठीक है। स्टॉप करते हैं इसे।